नमस्कार गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश वाघमारे और आप देख रहे हैं @AKMS23 चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बूढ़ी औरत आखिर कैसी बनी डायन, इसका पार्ट 2। और हाँ, अभी तक आपने मेरा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दी है, वहां से जाकर आप सीधा देख सकते हो। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उस बुढ़िया को इस गांव वालों से बहुत कम भीख मिलती थी कि उसका इससे पेट तक नहीं भरता था। दिन बीत गए, अब बुढ़िया बहुत कमजोर हो चुकी थी और एक दिन गर्मी के कारण बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी न होने के कारण वो गांव वाले से जाकर पानी मांगने लगी, लेकिन वहां के लोग नीच और बहुत पापी थे कि उस बेचारी औरत को पानी तक पिला नहीं सकते थे। वो गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बेचारी औरत लोगों के घर घर जाकर पानी मांगने लगी, लेकिन उसे देखते ही लोग उसे वहां से भगा देते थे। अब बेचारी औरत बहुत थक चुकी थी। वो चलते चलते उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठी, जो काफी घना था और पानी न होने के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। इस गरीब औरत की मौत के बाद अगले ही दिन वहां पर अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। ऐसी घटनाएं होने लगी जो गांव वालों को पूरा हिला कर रख दिया था। रात हो चुकी थी, सब सोए थे। तभी आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि इस आवाज को गांव वाले आसानी से सुन सकते थे। उस आवाज के रोने के साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाज आने लगी, जिससे गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे। अगले दिन गांव वाले एक सभा बुलाते हैं। उसी पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, यह हमारे ग्रामीण गांव में ऐसा क्या हो रहा है जो रोज रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी उसमें से एक औरत बोलती है कि मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं, इसका कोई उपाय होगा तो करो ना प्लीज। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, आपके घर में हनुमान चालीसा लगाए, इससे आवाज आना बंद हो जाएगा। तभी सब सुनकर अपने अपने घर जाते हैं। एक दिन मोहन अपनी बाइक लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है। तब से जो भी उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहे थे उनको तेज बुखार और खांसी और अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। कभी रोने की आवाज तो कभी चीखने चिल्लाने की आवाज तो कभी किसी से बात करने की आवाज आती थी, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगे। एक दिन गाँव में उसी पीपल के पेड़ के पास रहने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। जब सुबह होती है उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस व्यक्ति की लाश मिलती है। ये लाश इतनी भयंकर थी कि ऐसा मानो किसी ने नोचकर उस लाश को खाया हो। अब ग्रामीण वाले और भी ज्यादा डरने लगे। उस लाश के बाद कमला बोलती है, शाम ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सब अपने अपने दरवाजे बंद रख रहे हैं ताकि अपने घर से कोई लापता ना हो। तभी राम बोलता है, उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और राम के बच्चे बोलते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अगले दिन मोहन कुछ गांव वालों को लेकर एक साधु के पास चला जाता है और उस साधु से पूछता है, बाबा, एक बीमार बुढ़िया को हमने भिक्षा न देने के कारण वो मरकर चुड़ैल बन चुके हैं और हम सब गांव वालों को सता रहे हैं। तभी बाबा बोलते हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब दोष तुम गांव वालों का है। तुमने अपने लालच में आकर एक बीमार बुढ़िया को मार डाला है। तुम सब गाँव वाले एक बीमार बुढ़िया को 2-4 रोटी भी न दे सके, जिससे उसकी जान चली गई। तब से वो एक एक करके तुम सबका बदला ले रहे। सब लोग डर चुके थे और बाबा से पूछने लगे, बाबा क्या इसका कोई इलाज नहीं। बाबा बोले, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तभी शायद कुछ होगा। तभी सब गाँव वाले बोलते हैं, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू हुई। बाबा के मंत्रोच्चार से डायन प्रकट हुई और बाबा से बोलने लगी। तभी डायन बाबा से बोलते हैं, बाबा तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो, अपने अपने रास्ते जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। तभी बाबा बोलते हैं, देखो एक इंसान से गलती हो जाती है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, चलो तुम्हारे नाम का एक मंदिर बनवा देते हैं। तभी डायन बोलती है, तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और आप देवी देवताओं का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं डायन हूँ, डायन। तभी बाबा बोलते हैं, इसका कोई उपाय होगा ना कि तुम गाँव वालों को छोड़ दो। तब डायन बोलती है, इन सब पापियों को गाँव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और हाँ, तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ साथ
निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है, इस गांव में जो भी रहेगा वह भी मेरी तरह मरेगा। ऐसा बोलकर डायन फिर गायब हो जाती है। फिर बाबा ग्रामीण लोगों से कहते हैं, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो जब तक आराम नहीं करेंगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। और हाँ, पाप आप लोगों ने किया है, भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोलकर बाबा वहां से चले जाते। उसके बाद धीरे धीरे गांव वाले सब बीमार होने लगे। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। इसके कारण गांव वाले अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। अब देखो, लोगों के एक गलती के कारण इन गांव वालों को अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा। इसलिए हमें अहंकार, क्रूरताओं से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होंगी। ऐसी स्टोरी मैं लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में। नमस्कार।